हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सिंह योशी एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च के बारे में बतलाने वाला हूं। मेरे प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोग को मूलभूत अनुसंधान के बारे में बताया था, जिसमें एंड्रियास महोदय के विचारों से मैंने आपको परिचित कराया था। लेकिन आज जो हमारे समक्ष अनुसंधान होगा मेरे प्रिय दोस्तों, वो अप्लाइड रिसर्च के बारे में होगा। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसमें भी एंड्रियास महोदय ने अपने मत को व्यक्त किया है। हम एंड्रियास महोदय के मत को देखेंगे। तथ्यों द्वारा यदि किसी अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे, क्रियात्मक मीन्स होता है ऐसा सामाजिक समस्या जो क्रिया कर रही हो, जो समाज में कार्यात्मक रूप से घटित हो रही है, तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। मेरे मित्रों, जैसा कि मान लीजिए समाज में जो भी नित्य क्रियाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, अगर उन क्रियाओं को के वजह से अगर हमारी क्रियाओं में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर हमारी कार्यों के द्वारा कोई घटना घटित हो रही है, तो उन कार्यों के द्वारा या उन समस्याओं के तथ्यों का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। और सबसे पहले तथ्यों को हम एकत्रित करके तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधान करता, यदि कोई शोधार्थी, यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति जो कि अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है, किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे, यानी कि जो क्रियाएं हम लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं, अगर उन क्रियाओं में कोई समस्याएं आती हैं और उसका नए तरीके से समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, तो उसे हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान की संज्ञा देते हैं। और ऐसा अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान से संबंधित है। कह रहा है कि व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है, ये भी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जब हम व्यवहार विधि में आए किसी समस्या का हल जब वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, तो वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, तो इसे हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, जिसमें व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो नित्य प्रतिदिन हमारे कार्यों के द्वारा जो व्यवहारिक समस्याएं हमारे कार्यों में आती हैं, अगर उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इस अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है, इससे हमारे जीवन में आने वाले नित्य, दैनिक मीन्स होता है नित्य प्रतिदिन आने वाली समस्याओं और नए नए प्रौद्योगिकियों को जन्म देने का कार्य करता है। नए नए औद्योगिक युग में आने वाली चुनौतियों को टेक्नोलॉजी के विकास में सहायता किया जाता है। जैसे मान लीजिए कल हम लोग बच्चों को जैसे क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि आज से कुछ दिन पहले बच्चा पेंसिल और चाक से लिखा करता था स्लेट पे, लेकिन पेंसिल और चाक से स्लेट पे बार बार लिखने में बच्चों की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी और बच्चा बार बार मिटाने से अपने कपड़ों को गंदा कर लेता था। लेकिन आज देखिए, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को लिखने के लिए नए नए टैबलेट आ चुके हैं, जो कि आज बच्चा पेंसिल से लिखने के साथ ही साथ आज उसे स्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमारा बच्चा आज छोटे छोटे स्मार्ट टैबलेट आ चुके हैं, जिस पे वो चित्रकारी, पेंटिंग और राइटिंग का काम करते हैं और उनके कपड़े बार बार गंदे होने से बच जाते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं कि नवीन प्रौद्योगिकियों का जन्म, यानी कि नवीन टेक्नोलॉजी ने आ करके और हमारे बच्चों से स्लेट की समस्या को क्या किया, स्लेट से होने वाली प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि
जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है मेरे प्रिय दोस्तों, व्यवहारिक शोध में प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक शैली प्रभावी होती है। और व्यवहारिक शोध जो होता है इसमें प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक शैली प्रभावशाली होती है। यानी कि जब हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान में व्यवहारिक शोध का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक शैली का प्रयोग प्रभावशाली होती है। और व्यवहारिक विधि जो होता है, व्यवहारिक अनुसंधान होता है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। कह रहा है कि नेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का जो वर्गीकरण था मेरे प्रिय दोस्तों, यह इनका जो वर्गीकरण था बहुत ही पॉपुलर था और ये इनका ही वर्गीकरण सबसे अधिक हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्षेत्र में माना जाता है। इनके आधार पर अनुसंधान के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला मूलभूत अनुसंधान, जो कि हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था, मूलभूत अनुसंधान क्या होता है। दूसरा होता है व्यवहारिक अनुसंधान, इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, जो कि व्यवहार विधि में लागू होता है और नए नए तकनीकी और पद्धतियों का विकास करने में सहायक होता है। और तीसरा जो हमारा होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसमें हम लोग पूर्ण रूपेण विज्ञान के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होती हैं। और ये जो अनुसंधान होता है मेरे प्रिय दोस्तों, यह अनुसंधान हमारे प्रयोगशालाओं में, लैबों में तरह तरह के मेडिसिन, दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े खोज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। जबकि हमारा व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है, इसके लिए हमें किसी लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे समाज में नित्य प्रतिदिन घट रहे सामाजिक घटनाओं के जो तथ्य होते हैं वही इस रिसर्च के आधार बनते हैं और उसी नित्य प्रतिदिन होने वाली समस्याओं के सुलझाने के लिए ही हम लोग व्यवहारिक विधि के अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा वर्गीकरण किए गए 3 प्रकार के अनुसंधानों के बारे में बतलाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो पर बने रहिए। आगे मैं आप लोगों को मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। ऐसे नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ कंटेंट्स मैं आप लोग के लेकर के आता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब